देखिए, किसी ने सही कहा है कि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिक का होने वाला है और इसी भाग दौड़ में दिल्ली एनसीआर में जल्द ही BS4 डीजल वाहनों की एंट्री बैन होने वाली है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि अपने घर पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आएं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूं जो इनोवेशन, सेफ्टी और रिलायबिलिटी की फाउंडेशन पे बनी है। मोंट्रा इलेक्ट्रिक की एविएटर क्या मिलता है, कितने की पड़ेगी, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 90 मिनट ट्रक। तो सबसे पहले इस गाड़ी की यूएसपी की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिलने वाली है, 80 किलोवाट की पावर, जिसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे एचपी में तो वो होगी 107 एचपी के आसपास। 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। तो इस गाड़ी में जो पावर आपको फील होती है वो सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में फील नहीं होती। हाँ, प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने टाटा इंट्रा ईवी की भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि कई कंपनीज हैं जो थोड़ा ज़्यादा दाम में बेच रही हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एग्जैक्टली पावर और टॉर्क दोनों ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक आपको इसका अच्छा मिलेगा, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी एंड ओवरऑल इस गाड़ी की जो हाइट है, जो बिल्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। अब मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है और ये गाड़ी उसको भी ज़्यादा सरपास कर रही है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो डिज़ाइन मिलता है, जो मोंट्रा की फ़िलॉसफी है कि इसको ईगल इंस्पायर्ड डिज़ाइन कंपनी कहती है। और मेरे साथ जो मॉडल खड़ा हुआ है वो है E350L। इससे एक अपर वेरिएंट भी आता है जिसका नाम है E350X। उसमें एडास मिलेगा, उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, उसमें वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो एक मॉडर्न गाड़ी में होते हैं। लेकिन खैर, आज बात इस गाड़ी की हम करने वाले हैं। तो नीचे आपको जो हेडलैम्प्स मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा थ्रो देते हैं एंड नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प की प्लेसिंग दी गई है। चाहे तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कमर्शियल इंडस्ट्री में कोई आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प लगवाता है। वो धंधे में अपनी गाड़ी चलाएगा और उससे ही पैसे कमाने वाला है। और ये गाड़ी बाय द वे ज़्यादा पैसे कमा के देगी ही देगी। एंड ड्राइवर की लेफ्ट हैंड साइड पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा EV8। तो उस मामले में ये गाड़ी कमाल करती हुई नज़र आती है। चेसी का काम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करा गया है, काफ़ी रोबस्ट चेसी है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि चेसी है। इसके ऊपर आप चाहे तो कंटेनर बनवा सकते हैं, चाहे तो FSD वाला ले सकते हैं और चाहे तो आप कैब चेसी का भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप कंटेनर बनवाते हैं या मोंट्रा से लेते हैं तो उसमें आपको 344 क्यूबिक फीट की जगह मिलेगी और उस टेम्परेचर को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, +25 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस। तो उस लिहाज से ये एविएटर काफ़ी ज़्यादा खरी उतरती है। 3 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है। 32 किलोवाट आवर जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, 40 किलोवाट आवर जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था और एक टॉप क्लास बैटरी पैक के साथ भी आती है जिसको हम नाम देते हैं 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। ये सारा ही जो बैटरी पैक है IP67 रेटेड है। धूल, मिट्टी, पानी हर तरह से ये LFP बैटरी सुरक्षित है। एंड माइंड यू कि इसका जो लोड है, इसके अंदर जो आप वज़न लेकर जाएंगे वो 1700 किलोग्राम का वज़न लेकर जाएंगे। उस लिहाज से ये गाड़ी की जो रेंज मिलती है वो है 170 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज। कंपनी तो क्लेम करती है कि इसके अंदर आपको 292 किलोमीटर की रेंज मिलती है, लेकिन जब आप असली दुनिया में इस गाड़ी को चलाते हैं, चाहे ड्राइवर की हैबिट से क्यों ना हो, चाहे रोड कंडीशन से क्यों ना हो, तो उसके अंदर आपको 170 किलोमीटर की रेंज नज़र आती है। टायरों का साइज़ भी आपको अच्छा खासा देखने को नज़र आता है। 15 इंच के आपको टायर मिलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। किसी भी टेरेन से ये पार पाने में सक्षम है। अब इसकी तरह वारंटी पे आते हैं कि बैटरी की वारंटी आपको कितनी मिलती है। तो बैटरी की वारंटी है 5 साल या 1,75,000 किलोमीटर, कुछ भी पहले हो जाए। और व्हीकल की भी वही वारंटी है। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड ज़रूर करवा सकते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स पर जब आप देखते हैं तो मोंट्रा की एविएटर बिल्कुल खरी उतरती है। चाहे डिज़ाइन ले लीजिए, कंफर्ट ले लीजिए, हालांकि प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसको अगर आप दरकिनार करते हैं तो उस लिहाज से मोंट्रा एविएटर आपको निराश नहीं करने वाली है। अब इस गाड़ी के सबसे अहम हिस्से पे आते हैं कि आखिर चार्ज होने में ये कितना टाइम लेने वाली है। तो इसमें आपको DC का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिलता है और नॉर्मल AC चार्जिंग ऑप्शन मिलता है। AC चार्जिंग में 0 से 80% ये गाड़ी 6 घंटों में चार्ज होगी,
इसका कारण ये भी है कि बिगर बैटरी पैक है तो उसके कारण आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप डीसी चार्जर से CCS2 के फास्ट चार्जर से इस मोन्ट्रा के इवेटर को चार्ज करते हैं तो 0 से 80% ये मात्र 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो उस लिहाज से इतने बड़े बैटरी पैक को चार्ज करना काफ़ी लाजवाब बात है। सस्पेंशन भी इस इवेटर में आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों ही तरफ आपको पैराबोलिक वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। और बातों ही बातों में मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि आपको एक्चुअली में डाले का साइज़ मिलता कितना है। तो 10 फीट से लंबा डाला आपको इसमें नज़र आने वाला है, जिसके अंदर आप 1700 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकते हैं। ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका था। एक और ख़ास बात जो मुझे मोन्ट्रा की लगती है कि ये टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। डेटा हो गया, एनालिटिक्स हो गया, ये सब पर ये नज़र रखते हैं, इसलिए इनका वन एम ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के साथ ये इवेटर आता है, विच मीन्स अगर आप फ्लीट ओनर हैं तो आप डेटा के ज़रिए अपनी गाड़ियों पर नज़र रख सकते हैं। फोटा यानी फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट्स के साथ ये गाड़ी आती है। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही महज एक अपडेट से आपकी गाड़ी पूरी तरीके से रवां हो जाएगी और भगती रहेगी। तो मेरे को लगता है बाहर की तो बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अंदर इस गाड़ी में आपको काफ़ी कुछ खास मिलने वाला है। अभी ये E350L मॉडल है, E350X अगर मेरे पास होता तो आप वीडियो देखकर हैरान होने वाले थे। लेकिन बताऊंगा कि दोनों ही मॉडल्स में, दोनों ही वेरिएंट्स में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है, लेकिन उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं हूँ इवेटर E350L के केबिन में और फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप मुझसे पूछें तो जो नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस है इस गाड़ी के केबिन में आपको फील नहीं होने वाली है। हाँ, आपको थोड़ा खाली खाली ज़रूर नज़र आएगा कि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, AC नहीं है, ADAS नहीं है, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, लेकिन E350L में नहीं है। E350X में आपको ज़रूर वो सारी ही चीज़ें मिलेंगी। चाहे तो आप आफ्टर मार्केट ज़रूर लगवा सकते हैं, जगह भी आपको छोड़ ही गई है। बाकी जो नॉर्मल मोड्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ही आएंगे। पार्किंग जो आपको इसका बटन है बहुत ज़्यादा छोटा मिलता है साइज़ में, इसको आप हल्का सा बड़ा कर सकते थे। बाकी IRVM की प्लेसिंग बीच में करी गई है। अब एक शिकायत जो मोन्ट्रा इवेटर के बारे में आती थी कि इसमें रफ एजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे जब मैं केबिन के अंदर बैठा हुआ हूँ तो वो रफ एज मुझे कोई भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। वो शायद आप बात जब कर रहे थे वो कुछ साल पहले की बात कर रहे थे, लेकिन तब से प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव हुई है। मोन्ट्रा एज अ ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। सेम गोज़ विद ऑयलर। अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ऑयलर की जो ईवी है इससे लगभग आधे दाम में आती है, तो वो कैसे बेहतर है, ये कैसे बेहतर है। देखिए, बेहतर वो आपके अकॉर्डिंग है। मेरे से पूछें तो ऑयलर की ईवी जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है बहुत लाजवाब है, लेकिन जब आप उसकी डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करते हैं, जब आप उसकी पेंट क्वालिटी की बात करते हैं, वो शायद उस लेवल पे नहीं है जो मोन्ट्रा इवेटर आपको देती है। तो वहाँ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ज़रूर आप ऑयलर की तरफ जाइए, लेकिन अगर आपको थोड़ी फिट एंड फिनिश ज़्यादा चाहिए तो आप मोन्ट्रा इवेटर पे भी आ सकते हैं। अब मार्केट में तो टाटा इंट्रा ईवी भी है, आयशर की प्रो एक्स भी है, ये सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन इवेटर भी अपनी जगह एक धीरे धीरे ब्रांड बना रही है। जैसे इनका सुपर ऑटो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। बाकी सीट्स की कुशनिंग इनफ गुड है, बहुत ज़्यादा बम नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। D+2 की सिटिंग कैपेसिटी है। सीट बेल्ट आपको इस तरफ भी मिलेगी। ड्राइवर की तरफ तो सनवाइज़र है ही, को ड्राइवर की तरफ भी सनवाइज़र दिया गया है। एक और ख़ास बात जो मुझे इस गाड़ी की लगी है कि इसका जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अब जैसे देखिए कि इसमें 144 किलोमीटर की रेंज है, प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट, बाकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल आपको एक स्टैंडर्ड गाड़ी में मिलती हैं, लेकिन जब आपका इंटरफेस इतना बढ़िया हो तो चलाने में जो मज़ा है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आता है। बाकी बॉटल होल्डर की जगह आपको ड्राइवर साइड पे दी गई है, एंड जो बिल्ड क्वालिटी है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जब आप अगर आएंगे किसी भी मोन्ट्रा की डीलरशिप पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ORVM का साइज़ भी अच्छा है। एक चीज़ जो मुझे कमी लगी है कि इसके जो वाइपर की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगी है। मेटल में यहाँ से साफ साफ देख पा रहा हूँ, स्क्रैच मार देते हैं अगर, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ को हटा दें तो हर चीज़ में ये गाड़ी अव्वल दर्जे की साबित होती है। तो अब आते हैं 7 करोड़ के सवाल पे। इवेटर का जो प्राइस पॉइंट है वो बाकी ब्रांड्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। टाटा इंट्रा ईवी ले लें, ऑयलर ले लें, आयशर की प्रो एक्स ले लें, 32 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसके साथ ये गाड़ी पड़ने वाली है 14,98,000 रुपये से ऊपर। 40 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसमें ये गाड़ी पड़ने वाली है 16,49,000 रुपये से ऊपर। और जो 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें ये गाड़ी पड़ने वाली है 17,08,000 रुपये से ऊपर। प्राइस पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, एग्जैक्ट प्राइस आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे होंगे। तो
तो उस खेल में ये गाड़ी थोड़ी पीछे ज़रूर नज़र आती है। लेकिन बाकी चीज़ें ले लो, चाहे इसकी चेसी ले लो, चाहे इसका केबिन ले लो, वहाँ पर ये आपको निराश नहीं करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि मोंट्रा एविएटर अपनी जगह ईवी स्पेस में बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर किसी दिन, फिर किसी ट्रक, फिर किसी बस, फिर किसी 3 व्हीलर के साथ मैं ज़रूर फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरे कैमरा पर्सन गोविंद की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।